हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की चैतन्य भागवतम क्लास को। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से श्रीवास पंडित का सौभाग्य था जब श्रीवास पंडित के पुत्र की मृत्यु हो गई, तब भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। जब चैतन्य महाप्रभु को स्वयं अनुभव हुआ और उसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर का जो गीत है हमने सुना, सुंदर गीत सुना, भक्ति विनोद ठाकुर का जो सुंदर गीत सुना, उसके पश्चात का हम वर्णन सुनते हैं जो चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप हुआ। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत गाया है, वो कल हमने सुना था, जिसका नाम था शोक सातन।
शोक सतन, भाई उसके शोक में जो श्रीवास पंडित के पुत्र के शोक में जो भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया शोक सतन, मतलब शोक को नाश करने वाला, उसका वर्णन कल हमने सुना। आज उसी के आगे सुनेंगे, 34वें श्लोक से सुनेंगे। इसमें श्रीवास पंडित के शोक की आगे का जो चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप है श्रीवास पंडित से, उसका श्रवण करेंगे। यदि वा संसार धर्मे नार संवरिते विलंबे कांदी हजार जय लय चित्ते। अगर आप अपने पारिवारिक शोक को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो अपना रोदन है उसको बाद में पूर्ण संतुष्टि के साथ कर सकते हैं। ये उस समय श्रीवास पंडित ने अपने परिवार वालों से बोला, कह रहे थे। उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो परिवार वालों को समझा रहे हैं कि अगर तुम अपना पारिवारिक शोक कब नहीं कर पा रहे हो तो बाद में रोना। तो भौतिक जगत के विचारों के अनुसार जो भौतिकतावादी लोग होते हैं बहुत दुखी होते हैं, और जब वे अपने पुत्र की न्यूज सुनते हैं तो बहुत जोर जोर से रोते हैं, ये सोच कि ऐसा भौतिक व्यवहार जो है भगवान के आनंद में बाधा पहुंचाएगा, भगवान के नृत्य और गायन में बाधा पहुंचाएगा। श्रीवास ने अपने परिवार वालों को बोल दिया कि ये जो मंडेन बिहेवियर है इसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दो, अपना जो रोना गाना है इसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दो, अभी मत रोगा। अन्य जे न के हाय आख्यान न सुने पाछे ठाकुर एरा नृत्य सुख भंग है। इस घटना के किसी को पता नहीं लगना चाहिए अभी, नहीं तो भगवान का आनंद जो है, जो नृत्य से आनंद आ रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कलरवा सुनी यदि प्रभु पाए पाए तबे अजी गंगा प्रवे सिमु स्वार्थाय। अगर ये आप लोगों का कोलाहल सुन के भगवान अपनी बाहरी चेतना को प्राप्त करते हैं तब निश्चित रूप से मैं अपने आप को गंगा में डुबो दूंगा। सबे स्थिर हाई लेना श्रीवास वचन चाली लेना श्रीवास प्रभुर संकीर्तन। श्रीवास के पंडित के इन शब्दों को सुनकर स्त्रियां शांत हो गई। श्रीवास इस प्रकार से भगवान के संकीर्तन में लौटा है। ये समझा बुझा के फिर से भगवान का संकीर्तन को ज्वाइन कर लिया। परानंदे संकीर्तन करे श्रीवास पुनः पुनः बड़े यारो विशेष उल्लास। जैसे श्रीवास ने
आगे श्रीवास पंडित समझा रहे हैं अपने घर वालों को, अगर भगवान को बाहरी चेतना आएगी तो मैं अपने आप को गंगा में डुबोलूंगा, अगर उनका नृत्य रुक गया तो। श्रीवास के इस वचनों को सुन के सारी लेडीज जो है, सारी स्त्रियां, माता जी लोग शांत हो गई और श्रीवास फिर से भगवान के संकीर्तन में लौट आए। परानंदे संकीर्तन करे श्रीवास पुनः पुनः, बड़े आरो विशेष उल्लास। जैसे श्रीवास ने भगवान के संकीर्तन में आनंद प्राप्त किया, उनका आनंद जो है फिर से बढ़ गया और बार बार बढ़ता रहा। श्रीनिवास पंडितेर एमन महिमा, चैतन्येर पार्षदेर एई गुण सीमा। इस चैतन्य श्रीवास पंडित की इस प्रकार की महिमा है। श्रीवास पंडित की इतनी बड़ी महिमा है कि अपने पुत्र के मृत्यु पर भी वो किसी को शोक नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि इससे चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में डिस्टर्ब हो। चैतन्य श्रीवास पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु के बहुत विश्वास पात्र पार्षदों में से एक है। स्वानुभावंदे नृत्य करे घोर चंद्र, कतक क्षणे रही लेना लाई भक्त वृंद। गौर चंद्र जो है ने अपने ही आनंद के मूड में डांस किया। कुछ समय बाद गौर सुंदर ने और भक्तों ने कीर्तन स्टॉप कर दिया। स्वानुभावानंदे का मतलब है शुद्ध चेतना में कृष्ण प्रेम का अनुभव में उन्होंने कीर्तन को बंद किया बीच में। परंपरा सुनी लेना सर्व भक्त गण, पंडित तेरा पुत्र रहिला वैकुंठ गमन। धीरे धीरे सब भक्तों को पता लग गया कि श्रीवास पंडित के पुत्र का देह अंत हो गया है और पुत्र स्वर्ग वैकुंठ लोक में चले गए। तथापि ओ केहा किछु वाक्य नहीं करे, दुख बढ़ पाई लेना सभी अंतरे। फिर भी हालांकि सब भक्तों को पता लग गया था, फिर भी कोई चैतन्य महाप्रभु किसी ने बताया नहीं। उन्होंने इस दुख की फीलिंग को अपने हृदय में रखा। सर्वज्ञ चूड़ामणि श्री गौर सुंदर, जिज्ञासेन प्रभु सर्व जने अंतर। श्री गौर सुंदर जो कि सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके सामने उन्होंने एक प्रश्न रखा जो उपस्थित है, से बोला, प्रभु बोले आजी मोर चित्ता के मन करे, कौन दुख हाई अच्छे पंडित तेरा घरे। भगवान बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आज मुझे कैसा अनुभव होता है। क्या श्रीवास पंडित के घर में कोई दुख आया है बड़ा? पंडित बोले ना प्रभु मोर कौन दुख, जार घरे सुप्रसन्न, जार घरे सुप्रसन्न तुम्हारा श्री मुख। पंडित बोले ना प्रभु मोर कौन दुख, जारा घरे सुप्रसन्न तुम्हारा श्रीमुख। श्रीवास पंडित बोलते हैं भगवान मुझे क्या दुख सकता है जब आपका सुंदर मुख कमल मेरे घर में उपस्थित है। शशे अच्छी लेना जत सकल महंत, कही लेना पंडित तेरा पुत्रेरा वृत्तांत। अंततः भक्तों ने भगवान को इन्फॉर्म किया कि श्रीवास पंडित के घर में क्या हुआ था। भक्तों ने भगवान को इन्फॉर्म कर दिया कि श्रीवास पंडित के घर में क्या हुआ था। संभ्रम बोले प्रभु काह कतक्षण, सुनी लेना चारी दंड रजनी जखन।
संभ्रम में बोले प्रभु, कहा कत क्षण सुनी रहना चारी दंड रजनी जाखन। भगवान ने गंभीरता से पूछा, कितनी देर पहले हुआ है तुम्हारे पुत्र का मृत्यु? तो श्री व्यास ने बताया कि ये घटना जो है संध्या में, संध्या के प्रारंभ में हुई है, इवनिंग के, अर्ली इवनिंग, संध्या के प्रारंभ में हुई। तुम्हारे आनंद भंग भय श्रीनिवास, कहा रे हो यह नहीं करे न प्रकाश। ये सब लोगों ने बताया, और ये भी बताया कि साथ में कि आपका आनंद भंग होगा, उसके कारण श्रीवास पंडित ने किसी को ये बताया नहीं। परलोक हई अच्छे आदाई प्रभु, एबे आज्ञा देह कार्य करिता सत्वर। करीब करीब 7.5 घंटे हो गए उस बालक ने अपने शरीर को छोड़ा। अब कृपया हमें आज्ञा दीजिए कि उसका अंतिम क्रिया की जाए। ये भक्त लोग बोल रहे हैं, अभी श्रीवास पंडित ने अभी भी नहीं बोला था। श्रीवास पंडित ने तो अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में बोला था, बाकी भक्तों ने बोला। सुनी श्री बारे से अति अद्भुत कथन, गोविंद गोविंद प्रभु करे न स्मरण। श्रीवास पंडित के इस प्रकार के अद्भुत कार्यकलापों को सुनकर भगवान ने गोविंद गोविंद बोला, गोविंद को याद किया, कितनी बड़ी चीज है। प्रभु बोले, है न संग छाड़ी बा के मत, एत बलि महाप्रभु लागिला कंडित। भगवान कहते हैं, मैं ऐसे श्रीवास पंडित के संग को कैसे त्याग सकता हूँ। ऐसा शब्द सुन के महाप्रभु स्वयं क्राय करने लगे। पुत्र शोक न जानी ले जे, मोहारे प्रेम है न सब संग मोई छाड़ी बाके मन। मैं ऐसे व्यक्ति का संग कैसे त्याग सकता हूँ जिसने मेरे प्रेम के लिए अपने पुत्र के मृत्यु का शोक को भी नहीं किया, शोक भी छोड़ दिया। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बोलते हैं, ग्रस्त लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं जब कोई बड़ी कैलेमिटी फैमिली में आती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मोस्ट बिलव चाइल्ड, बहुत प्रिय पुत्र की मृत्यु हो जाए, तो भी वो शोक नहीं करे। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो श्रीवास पंडित भगवान के संग में था उस समय। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो इस भौतिक जगत के उत्पाद नहीं, इस भौतिक जगत के प्रोडक्ट या इस भौतिक जगत के नहीं माने जाते हैं, और ना ही उनको साधारण व्यक्तियों में गिना जाता है। जिन जो लोग पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में हैं, डूबे हुए हैं, उनको ऐसे किसी विषय में आनंद नहीं आता है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। श्रीवास पंडित का भगवान के प्रकाश का प्रेम देख के भगवान की उनका संग त्यागने की इच्छा नहीं थी और कहीं भी जाने की इच्छा नहीं थी। इत बलि महाप्रभु कांदे न निर्भर, त्याग वाक्य सुनी सबे चिंतन अंतर। इस प्रकार के शब्द बोल के महाप्रभु रोने लगे जोर जोर से। भक्त लोग सोचने लगे भगवान के मुख से कि श्रीवास पंडित का इस प्रकार का त्याग, नाही जानी कि प्रमाद पदय कखान, अन्यो अन्य चिंतये सकल भक्तगण। भक्त लोग आपस में सोचने लगे,
लेकिन जब ऐसी आपत्ति आ गई, ऐसी विपत्ति आई, कोई समझ नहीं सका क्यों हुआ। ग्रस्त छाड़िया प्रभु करीबे संन्यास, तबे ध्वनि करी कांदे छाड़िया निस्वास। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान जो है, भगवान ने बहुत गहरी सांस ली और जोर जोर से रोने लगे। इसका मतलब ये भी है कि अल्टीमेटली वो ग्रस्त जीवन छोड़ देंगे और संन्यास ले लेंगे। स्थिर हाइले न यदि ठाकुर देखिया, सत्कार करिता शिशु जाय न नैया। जब भगवान इस प्रकार से उस बालक को देख के शांत हो गए, तब उन्होंने उस बालक को लेके अंतिम संस्कार किया। मृत शिशु प्रति प्रभु बोले न वचन, श्रीवासेर घर छाड़ी जाओ की कारण। तब भगवान ने उस मृत पुत्र से पूछा, तुम श्रीवास पंडित का घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? शिशु बोले, प्रभु जी ने निर्बंध तुम्हार, अन्यथा करे शक्ति अच्छा है कहा। बच्चा बोलता है, यही मेरा भाग्य आपने अरेंज किया है, इस भाग्य को कौन चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत से ठाकुर लगते हैं कि ये बहुत रीजनेबल है कि व्यक्ति स्वीकार करे भगवान जिस तरह से नियंत्रण करना चाहते हैं। नहीं तो विम्सिकली अगर कोई करता है अपनी स्वतंत्रता बताने के लिए और भगवान के द्वारा बनाए गए भाग्य को करने के लिए, तो उससे उससे किसी व्यक्ति को क्या फायदा होने वाला है। और किसी के पास ऐसी क्षमता भी तो नहीं है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करे। मृत शिशु उत्तर करे प्रभु सने, परम अद्भुत सुने सर्व भक्त गण। सारे भक्त आश्चर्यचकित रहे, ये मृत बालक के मुख से वचन सुन के सारे भगवान के भगवान के प्रश्न के उत्तर में मृत बालक के मुख से सुन के सबको आश्चर्य हो गया, बालक तो मृत था। शिशु बोले, ए देहते जाते के दिवस, निर्बंध आछिला भुंजी लाना सही रस। बालक बोलता है, मैं तब तक रुका और मैंने आनंद पाया जब तक मेरे को इस शरीर में रहना था। निर्बंध गुच्छिलार रही थे ना पारी, ए बेचाली लेना अन्य निर्बंधिता पर। वो जो मेरा भाग्य का समय था अब कंप्लीट हो गया है, इसलिए और मैं जीवित नहीं रह सकता। अब मैं दूसरे शरीर में जा रहा हूँ, जो पूर्व निर्धारित शरीर है उसमें जा रहा हूँ। भगवान के मुख से, बच्चे के मुख से सुन के गौर सुंदर ने सबको बताया, पुनर् अवतार की धारणा को बताया। ये जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये नित्य नहीं है। जो आत्मा है ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर को कवरिंग के रूप में स्वीकार करता है और बाद में विवश हो जाता है उनको छोड़ने के लिए। ये बार बार क्यों स्वीकार करता है? अपने आप को कर्ता समझता है और सोचता है कि मैंने क्रिया किया। वास्तव में आत्मा तो नहीं घूमता इधर उधर। ये जो भोग और मुक्ति, ये आत्मा के लिए सुटेबल जगह नहीं है। हर किसी को गौर सुंदर के साथ संग प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं होता और उनके
पार्षदों के साथ। इसलिए जो इंद्रिय तृप्ति की और मुक्ति की जो कामना है और भगवान की सेवा से विमुख होना, भगवान की सेवा से दूर होने की जो कामना है, ये खाली ह्यूमन नेचर में ही पाई जाती है, मनुष्य स्वभाव में पाई जाती है। ये देहेरा निर्बंध गेला रहिते ना पारी, है न कृपा कर जे न तोमा न पासरी। वो बालक बोलता है, मेरा जो इस शरीर में जो समय होना था, पूर्व निर्धारित समय, वो पूरा हो गया है। अभी मैं और रुक नहीं सकता। मेरे ऊपर बस यही कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये चैतन्य महापुरुष से बालक प्रार्थना कर रहा है। के कहर है बाप प्रभु, के कार नंदन, सब अपनारे कर्म करे भंजन। हे भगवान, कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है? हर कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। यत दिन भाग्य छिला श्रीवासेर घरे, छिला न एबे चली लाना अन्य परे। जब तक मेरा सौभाग्य था, मैं श्रीवास पंडित के घर में रुका। अब मैं किसी और के घर में जा रहा हूँ। सपर्श सपार्षदे तोमार चरणे नमस्कार, अपराध न लैया विद्या विदाय अमर। हे भगवान, मैं आपको और आपके भक्तों को प्रणाम करता हूँ। मेरा अपराध मन कर करना, मैं अब जा रहा हूँ। एते बोली निरेबा, हाइला शिशुकाय, हेमत कौतुक करे श्री गौरांग राय। इस प्रकार से कहने के बाद में बच्चे की बॉडी शांत हो गई थी। भगवान इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं करते। मृत्यपुत्र मुख्य सुनी अपूर्व कथन, आनंद सागरे भाषे सर्व भक्तगण। इस प्रकार की अद्भुत बातें सुन के, मृत पुत्र के इस वर्ग की अद्भुत बातें सुन के सारे भक्त लोग आनंद के सागर में डूब गए। पुत्र शोक दुख गीला श्रीवास गोष्ठीरा, कृष्ण प्रेमानंदे सुखे हैला अस्थिरा। श्रीवास के फैमिली मेंबर जो है अपना शोक भूल गए, दुख भूल गए और एजिटेटेड हो गए, उत्तेजित हो गए कृष्ण प्रेम में। कृष्ण प्रेम में श्रीवास गोष्ठी सहिते, प्रभु चरण धरी लागी लेकांदित। अपने इस अति प्रेम में श्रीवास और उनके फैमिली मेंबर जो है भगवान के चरण पकड़ के रोने लगे। जन्म जन्म तुम्हें पिता माता पुत्र प्रभु, तुम्हारे चरण ये ना पासारी करो। जन्म जन्मांतर आप हमारे माता हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, स्वामी हैं। हम कभी भी आपके चरण कमलों को नहीं भूल पाए। जे खाने से खाने प्रभु के न जन्मे ना है, तुम्हारे चरण जैन प्रेम भक्ति रहे। हे भगवान, वास्तव में ये चीज मायना नहीं रखती कि हम कहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा आपके चरण कमलों में हमेशा प्रेम बना रहे। चारी भाई प्रभुर चरण काकु करे, चतुर्दिगे भक्त गण कांदे उच्छीश्वर। इस प्रकार से चारों भाइयों ने, श्रीवास पंडित के चारों भाइयों ने भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया और जो भक्त थे, चारों दिशाओं में भक्त जोर जोर से रोने लगे। कृष्ण प्रेमे चतुर्दिगे उथिला क्रंदन, कृष्ण प्रेम मये हैला श्रीवास भवन। चारों दिशाओं से कृष्ण प्रेम में रोने की आवाज चारों दिशाओं से आने लगी और श्रीवास पंडित का सारा घर जो है कृष्ण प्रेम में डूब गया। प्रभु बोले, सुनो सुनो श्रीवास पंडित, तुमी ता सकल जन संसारे रहता। भगवान बोलते हैं, श्रीवास पंडित सुनो,
तुम तो भौतिक जगत का अस्तित्व को जानते हो। ये सब संसार दुख तुम्हारे की दाए, जे तुम्हारे देखे से हाँ कबू नहीं पाए। आमी नित्यानंद दुई नंदन तोमार, चित्ते तुम्हें व्यथा किछु न भावी है हाँ। भगवान शिवास पंडित से बोलते हैं, तुम्हें तो इस भौतिक जगत का व्यवहार पता है, ये भौतिक जगत के दुख तुम्हें प्रभावित नहीं करते हैं। अगर कोई तुम्हारा दर्शन कर ले तो उसके भी दुख दूर हो जाते हैं। नित्यानंद मैं तुम्हारे दो पुत्र हैं, और तुम्हें तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का भी दुख नहीं होना चाहिए। गौरसुंदर जोशीवास पंडित से बोलते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं उनका भौतिक जगत से कोई कनेक्शन नहीं होता। अज्ञानी लोगों की दृष्टि में श्रीवास पंडित तो ग्रस्त थे और मटेरियलिस्टिक थे, पर जो भक्त लोग जानते थे कि श्रीवास पंडित इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। जिन लोगों का ये विचार है, जो डिवोटी को देखते हैं उनका विचार है कि भक्त लोगों का भौतिक संसार से कोई बंधन नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम लॉर्ड को, भगवान को अपना पति बना ले, पत्नी बना ले या पुत्र बना ले, उनके अगर जीवन में ऐसी कोई संबंध नहीं है तो व्यक्ति भगवान का, उस नित्य भगवान का डायरेक्ट संग पा सकता। केवल भगवान का सारे जगत के सब वस्तुओं के साथ संगत संबंध देख के जीव जो है अपनी बद्ध अवस्था से मुक्त हो जाता। श्री मुखेर परम करुणाए वाक्य सुनी, चतुर्दिगे भक्तगण करे जय ध्वनि। भगवान के मुख से इन करुणापूर्ण शब्दों को सुन के चारों चारों दिशाओं में भक्त जो है जोर जोर से चैंट करने के लिए जय जय। सर्वगण सह प्रभु बालक लैया, चली न गंगा तीरे कीर्तन करिया। भगवान और उनके पार्षदों ने तब कीर्तन किया और उस बालक को गंगा के किनारे ले गए। यथोचित क्रिया करी कैला गंगा स्नान, कृष्ण बोली सबे ग्रह करीला पयान। उचित तरीके के कर्मकांड करने के बाद में, गंगा में स्नान करने के बाद में सारे लोग घर लौट आए कृष्ण का नाम लेते हुए। प्रभु भक्त गण सब गेला निज घर, श्रीवासे रे गोष्ठी सब हैला बिहल। भगवान और उनके भक्त अपने अपने घर लौट आए और श्रीवास की फैमिली इस प्रकार से बहुत आनंद प्राप्त किया। श्रीवास की परिवार ने ये सब निगूढ़ कथा जय करे श्रवण, अवश्य मिली बाता रे कृष्ण प्रेम धन। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के गोपनीय विषयों को सुनता है, अवश्य भगवान कृष्ण के प्रेम का धन प्राप्त करेगा। श्रीवासेर चरण रहु का नमस्कार, गौरचंद्र नित्यानंद नंदन जहान। मैं उन श्रीवास पंडित के चरणों में, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, मैं उन श्रीवास पंडित के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनके पुत्र थे गौर चंद्र और नित्यानंद। वास्तव में श्रीवास पंडित का पुत्र तो मारा गया था। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आज से मैं, मतलब चैतन्य में, गौरांग और नित्यानंद, हम दोनों आपके पुत्र बने रहेंगे।
ये सब अद्भुत से नवदीप है, भक्तेर प्रतीत है, अभक्तेर नय। ये सारे अद्भुत क्रियाकलाप जो है नवदीप में हुए, भक्त लोगों से स्वीकार करते हैं बट अभक्त लोगों से स्वीकार नहीं करते। मध्य खंडे परम अपूर्व सब, कथामृत शिशु तत्व जन कही लेना। जो मध्य खंड है इसके जो विषय है बहुत अद्भुत है, क्योंकि इसमें मृत पुत्र का कथन, उसके वाक्य, उसके आध्यात्मिक विषयों के ऊपर वाक्य जो है वो इसमें सम्मिलित है। हे नमते नवदीपे श्री गौर सुंदर, विहारे संकीर्तन सुखे निरंतर। इस प्रकार से गौर सुंदर ने नवदीप में संकीर्तन को बड़ी प्रसन्नता के साथ संकीर्तन का आनंद पाया। प्रेम रस प्रभु संसार नाही स्फुरे, अन्य की दाय विष्णु पूजित न पर। भगवान जो है इस प्रकार से आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं, उनको फैमिली अफेयर्स में, पारिवारिक मामलों में कोई इनका रुचि नहीं है। स्नाने करी वसे प्रभु श्री विष्णु पूजिते हैं, प्रेम जले सकल श्री अंग वस्त्र लित। जब वो नीचे भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए नीचे बैठ गए, अपना स्नान करने के बाद उनका वस्त्र, उनके सारा शरीर आंसुओं से गीला हो गया। बाहिर हैया प्रभु से वस्त्र छाड़िया, पुनः अन्य वस्त्र परि विष्णु पूजेगी। भगवान फिर जाते और अपने वस्त्र चेंज करते और फिर से विष्णु की पूजा करने के लिए रिटर्न हो वापिस आते। पुनः प्रेमानंदे जले पीते से वसन, पुनः बाहिरिदि अन अंग करे प्रक्षालन। वो जाते वस्त्र चेंज करके आते, लेकिन उनके वस्त्र फिर से भीग जाते प्रेम के अश्रु में, फिर से जाते और फिर से साफ वस्त्र पहन के आते। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बार बार अपने अश्रु, प्रेमाश्रु में उनका वस्त्र गीले हो रहे थे और फिर से वो क्लीन करके अपने पास आ जाते। यही मत वस्त्र परि व्रत कर मात्र, प्रेम विष्णु पूजित न परे तिल मात्र। इस प्रकार से वो बार बार अपने वस्त्र चेंज कर रहे हैं और इस प्रकार से इतने आनंद में विष्णु की पूजा भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु इतने आनंद में डूब गए थे। शेषे गदाधर प्रति बोली लेना वाक्य, तुम्हें विष्णु पूजा मोर नाही कैसे भाग्य। अंत में उन्होंने गदाधर पंडित से बोला कि तुम विष्णु की पूजा कर लो, मैं इतना भाग्यशाली नहीं कि मैं विष्णु की पूजा ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बार बार मेरे आंसुओं से, प्रेम आश्रुओं से वस्त्र गीले हो रहे। तो तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जब भी गौर सुंदर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते थे पंचरात्रिक विधि से, हर बार वो फेल हो जाते अर्चना की, क्योंकि वो भगवान के प्रेम से मदमस्त थे। इस प्रकार बार बार सफलता पाने के बाद में उन्होंने ये जिम्मेदारी गदाधर पंडित को दी थी। बोला, चैतन्य महाप्रभु बोलते मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूं कि मैं भगवान की पूजा कर पाऊं, तुम कर लो। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ की सेवाएं गदाधर पंडित को दी। गदाधर पंडित इस प्रकार से इसी गोपीनाथ की सेवा टोटा गोपीनाथ के जंगल में करते रहे उड़ीसा में। और इस प्रकार से यही गोपीनाथ जो है, गौर सुंदर वाले दिए गए गोपीनाथ को गदाधर पंडित पुरी में भी ले गए थे वहां पे
टोटा गोपीनाथ का जो जंगल है वहां पे करा। और ये टोटा गोपीनाथ गदाधर पंडित के ही, टोटा मतलब होता है बागान, वहां पे ये गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ के जंगल में भगवान की पूजा करते थे श्री क्षेत्र में। इस प्रकार से भगवान के दिए गए इन गोपीनाथ की विग्रह की पूजा करते करते सैकड़ों जन्म तक जीव जो है भगवान के प्रति, भगवान के पवित्र नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेता है। पर वे किसी को भी गदाधर पंडित को ऐसा ऑर्डिनरी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। हम सबके लिए इंस्ट्रक्शन तो है भगवान के नाम का चैंटिंग करना, और वास्तव में डीटी सेवा का भी, डीटी पूजा का भी यही फल है। गौर सुंदर के शिक्षा अष्टकम में दिया हुआ है। ऐ मत वैकुंठ नायक भक्ति रसे विहारे नवदीपे रात्रि दिवसे। इस प्रकार से वैकुंठ के जो भगवान थे भक्ति के रस में डूब गए, और इस प्रकार से उन्होंने दिन और रात नवदीप के, नवदीप में अपने लीलाएं एंजॉय की। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान वृंदावन दास तच्छु पद युग गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को मेरे प्राण धन मान के मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों की महिमा गाता हूँ। ये अध्याय खत्म होता है। इसके बाद वाला अध्याय है भगवान चैतन्य महाप्रभु की शुक्लांबर ब्रह्मचारी और विजय जो उनके पार्षद थे, इनके ऊपर भगवान की कृपा और भगवान का संन्यास लेने की इच्छा को व्यक्त करना। तो ये आता है 26वां अध्याय, मध्य खंड का 26वां अध्याय। एक दिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी स्थाने कृपया ताहने अन्न मागिले आपने। एक दिन भगवान ने बड़ी कृपा पूर्वक शुक्लांबर ब्रह्मचारी से कुछ राइस मांगे, चावल मांगे, अन्न मांगा कुछ। तोर अन्न खाइते आमार इच्छा पड़ा, किछु भय न करी है बोली लेना धन। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मेरी स्ट्रांग इच्छा है कि मैं आपका राइस खाऊं, डरो मत। मेरी ये सिंसियर रिक्वेस्ट कि मैं आपका घर का राइस खाना चाहता हूँ, आपके घर का चावल खाना चाहता हूँ। यही मत महाप्रभु बोले बार बार, सुनी शुक्लांबर का को करे न पार। मैं महाप्रभु ने बार बार बोला इस प्रकार से शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़ा कृपा करके भगवान से प्रार्थना करने लग गए गौर सुंदर से। भिक्षुक अधम मुनि, भिक्षुक अधम मुनि पापिस्त ग्रहिता, तुम्ही धर्म सनातन मुई से पतिता। मैं तो बहुत पापी हूँ, भिखारी हूँ, और तुम तो धार्मिक सिद्धांतों के विग्रह, मैं जहां से मैं गिर गया हूँ। शुक्लांबर ब्रह्मचारी बोलते हैं मैं तो उस धार्मिक सिद्धांतों से गिर गया हूँ पति, तो आप तो उन धार्मिक सिद्धांतों के विग्रह हैं। मैं तो पापी हूँ और दुष्ट भिखारी हूँ। मोर कोथा दीबे प्रभु चरण रक्षाए, केतु तुल्य ना हो न मोर हित बड़ माय।
हे भगवान, आपको तो मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय देना चाहिए। हालांकि मैं तो कीट के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन आप सब मुझसे राइस मांग रहे हैं। शुक्ला ब्रह्मचारी बोलते हैं, आप मुझसे राइस मांग रहे हैं, आप मुझे चीट कर रहे हैं। प्रभु बोले, माया है ना न वासी है मने, बड़ा इच्छा वासे मोर तुम्हारे नंदने। भगवान कहते हैं, इसको चीटिंग मत मानो। मेरे को मुझे इच्छा है, तो मेरी तीव्र इच्छा है तुम्हारे घर का राइस खाने की। सत्वरे नैवेद्य गया करह वासाय, आज ही हमें मध्याते जय बा सर्वथाय। घर जाओ और क्विकली प्रिपेयर करो, भगवान के लिए भोग प्रिपेयर करो। मैं जरूर आऊंगा, मध्याह्न में आऊंगा। तथापि यहाँ शुक्लांबर भय पाई माने, जुक्ति जिज्ञासी लेना सकल भक्त स्थान। फिर भी शुक्लांबर ब्रह्मचारी बहुत चिंता में था। उन्होंने भक्ति भक्त से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? सबे बोली, न तुम्हें के न कर भय, परमार्थ ईश्वर के है भिन्न नय। सबने बोला, तुम डरते क्यों? आध्यात्मिक पॉइंट से कोई भी भगवान से अलग नहीं है। विषय जन्यताएं सर्व भावे भजे, सर्व काल ताएं अन्न अपने ही खोजे। भगवान तो हमेशा उन लोगों से भोजन मांगते हैं, स्पेशली उन लोगों से जो उनकी पूजा करते हैं अनफ्लिंचिंग डिवोशन से, एकदम बिना किसी हिचक के, जो उनकी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी भय के जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनसे तो भोजन ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। आपने शूद्र पुत्र विदुर स्थाने, अन्न मागी खाई लेना भक्ति रे कारण। हालांकि विदुर तो शूद्र का पुत्र था, लेकिन अपनी भक्ति के कारण भगवान गए उनके घर में और उसे भोजन मांगा और खाया। भक्त स्थाने मागी खाए, प्रभुर स्वभाव देहा गया तुम्हें बड़ करी अनुराग। ये भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों से वो भोजन मांगते हैं और खाते हैं। जाओ और उनको बड़े आदर के साथ में भोजन दो, जो मांग रहे हैं, राइस मांग रहे हैं, दो। तथापि या तुम्हें यदि भयवास मने, आला गोचे तुम्हें गया कर है रंदन। अगर आप फिर भी भयभीत हैं, तो भोजन को स्पर्श भी मत करो जब तुम कुक करोगे। तो बड़ भाग्य तुम्हारा ए मत कृपा जा रहे, सुनी द्विज हरीशे अला निज घर। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, भगवान की कृपा पाके। ये सब सुन के जो है शुक्ला के ब्रह्मचारी घर गया तुरंत। स्नान करी शुक्लांबर अति सावधाने, सुवासित जल तप्त करी लापन। इस प्रकार से स्नान करने के बाद शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने सुगंधित जल में भोजन पकाया। तांदूल सहित तबे दिवे गर्भ थोड़ा, अलग उच्च दिया विप्र कैले करे योदा। उस शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने तब कुछ राइस रखे और उसमें कुछ बनाना स्टेम के, केले के तने के जो पानी में डाले, बिना उनको स्पर्श करे, जय कृष्ण गोविंद, और हाथ जोड़ के बोले, जय कृष्ण गोविंद गोपाल वन माली, बोली ते लागिला शुक्लांबर कोतुहाली। शुक्लांबर ने फिर भजन गाया बनाते समय, कुकिंग करते समय, जय कृष्ण गोविंद गोपाल वन माली। सही क्षण भक्त अन्य
राम जगन माता दृष्टिपात करी लेना महापतिव्रत। उसी क्षण पतिव्रता अत्यंत पतिव्रता लक्ष्मी जी जो ब्रह्मांड की माता है, उन्होंने उस शुक्लांबर ब्रह्मचारी के राइस के ऊपर दृष्टि डाली, चावल के ऊपर। तत्क्षणे सर्वामृत हैल से अन्न स्नान करी प्रभु आसी हैला उपासन। वो राइस उसी समय नेक्टर के समान हो गए। इस बीच में भगवान अपना स्नान करने के बाद वहां पर पहुंचे। संगे नित्यानंद आदि आप्तकत जन पीता वस्त्र एदि लेना श्री सच्चिदानंद। वो अपने साथ में कुछ अपने भक्तों को जैसे नित्यानंद को भी लाए थे, और इस प्रकार से बाद में सच्चिदानंद में सच्चिदानंद गौर सुंदर उन्होंने आके अपने गीले कपड़े में चेंज किया, स्नान करके आ रहे थे। आपने लैला अन्न ताए इच्छा पाली शुक्लांबर देखिए हसैना को तो हरे। इस प्रकार से भगवान ने वो चावल लिए जो उन्होंने इच्छा किया था, और उन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के देखा और स्माइल किया। गंगा रे अग्रते घर गंगा रे समीपे विष्णु निवेदन करी लेना बड़ा सुखे। उनका घर गंगा के अगले किनारे पर था। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में वो विष्णु को भोग लगाया राइस का। हंसी वसी लेना प्रभु आनंदे भोजन नयन भरिया देख सब भृत्यगण। उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्माइल किया और बैठने के लिए, खाने के लिए, भोजन लेने के लिए बैठे, प्रसाद लेने के लिए बैठे। सारे उनके सेवकों ने अपने आंखों से भगवान को इस प्रकार संतुष्ट होते हुए देखा। ब्रह्मांडी राजज्ञ भोक्ता श्री गौर सुंदर शुक्लांबर अन्य खाए ए बड़ दुष्कर। ये बहुत अद्भुत चीज है कि गौर सुंदर जो है, जिनको ब्रह्मा जी भी अपनी यज्ञ से प्रसन्न करते हैं, अभी वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर का राइस खा रहे हैं। विष्णु जो होते हैं, जो सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, वो भी ब्रह्मा की शुद्ध यज्ञ का खाते हैं। लेकिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी तो घर घर से राइस कलेक्ट करता था, घर घर से मांगता था। तो बाहरी रूप से लगता है कि राइस तो कंटामिनेटेड थे, दूषित थे, बेगिंग से मांगे हुए। और जो ग्रस्त लोग होते हैं, वो बेगी वो तो कभी भी ग्रस्त लोग तो कभी भी भिखारियों के द्वारा टच किए गए राइस नहीं खाते। ये तो सबको पता है कि जो अनकंटामिनेटेड राइस है, जो दूषित नहीं है, वो ज्यादा प्योर होते हैं कंटामिनेटेड राइस से। लेकिन जो इस प्रकार भिक्षा में मांगे गए थे राइस और भी प्योर थे, क्योंकि इसको गिफ्ट के रूप में प्राप्त किया गया था चैतन्य महाप्रभु के पास। तो वैसे तो संसार में देखा जाता है कि दूसरों के द्वारा टच किए गए राइस या आदर और सम्मान के भाव का उल्लंघन करते हुए उसमें ही उपस्थित रहता है राइस में। पर भगवान गौर सुंदर जो फिलोसफी बता रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि महाप्रसाद में कि प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय की शुद्धता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, हृदय की शुद्धता। हे न प्रभु बोले जन्म यावत हमार एमत अनेरा साधु नहीं पाई यार। भगवान ने बोला, जन्म से लेकर आज तक मैंने कभी इतने स्वादिष्ट राइस नहीं खाए, चावल नहीं खाए।
कि घर में थोड़े रा साधु ना पारी कही ते आला गोचे ए मतवा रांधीला कौन मते। मैं तो वर्णन नहीं कर सकता कि बनाना के स्टेम से, बनाना के केले के तने से इतना सुंदर टेस्ट आ सकता है। उन्होंने बिना स्पर्श किए इसको कैसे पकाया। शुक्ला ब्रह्मचारी ने बिना स्पर्श किए इसको कैसे पका लिया। तुम्हें है न जन से हमारे बंधु कुल, तोमा सब लागी से हमारे आदि मूल। भगवान उसको बोलते हैं इस प्रकार से, शुक्लांबर ब्रह्मचारी को बोलते हैं कि तुम निश्चित रूप से मेरे एक मित्र हो जिनके लिए मैं अवतार लेता हूँ। शुक्लांबर प्रति देखी कृपार वैभव, कांदिते लागिला अन्योन्य भक्ते सब। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के ऊपर इस प्रकार से अद्भुत कृपा देख के भगवान के भक्त क्राय करने लगे, अपने आप में सब मिलके क्राय करने लगे। यही मत प्रभु पुनः पुनः आस्वादिया, करी लेना भोजन आनंद युक्त है। इस प्रकार से भगवान ने बार बार उसको उस भोजन को रेलिश किया, स्वाद लिया अपनी पूर्ण संतुष्टि के। जे प्रसाद पाए न भिक्षु को शुक्लांबर, देखो का अभक्त जाते पापी कोटीश्वर। हर पापी को, अभक्त को, धनी व्यक्ति को देखना चाहिए कि भिक्षुक शुक्लांबर ने कितनी दया पाई, कितनी कृपा पाई चैतन्य महाप्रभु की। ऐसा नहीं है कि जिसके पास लाखों करोड़ डॉलर हो वही भगवान को खिला सकता है। गरीब शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने भगवान गौर सुंदर को केवल राइस से संतुष्ट किया, और वो भी मांग के किया। जो पापी अभक्त रहते हैं वो ये चीजें नहीं समझ सकते। धन जन पांडित्य चैतन्य नाही पाई, भक्ति रस वश्य प्रभु सर्वशास्त्र गाई। कोई भी व्यक्ति भगवान को धन से, अनुयायियों से, विद्या से नहीं पा सकता। सारे शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान केवल अपनी भक्ति से ही नियंत्रण में आते हैं, भक्ति से ही वश में होते हैं। वासी लेना प्रभु प्रेमे भोजन करिया तम, बोला खाइए ने प्रभु हंसिया हंसिया। इस प्रकार से अपना भोजन पूरा करके भगवान पूर्ण संतुष्ट हुए, बैठ गए और तांबुल चबाते हुए हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। पात्र लाई भक्तगण भूलीला आनंद, ब्रह्म शिव अनंत जे पात्र शिरे मंद। भगवान के भक्त से आनंद में भूल गए। अपने आप को, जब वो भगवान का अवशेष ले रहे थे, भगवान का बचा हुआ ले रहे थे, भगवान का प्रसाद ले रहे थे, उनके खाने के बाद जो रेमेनेंट से उसको ले रहे थे, उन भगवान की जिनकी ब्रह्मा शिव और आनंद भी पूजा करते हैं, वो ऐसे ऐसे भगवान का गौर सुंदर का प्रसाद जो था, महाप्रसाद बचा हुआ, उसको लेके बहुत आनंदित हो रहे थे, अपने आप को भूल रहे थे। कि आनंद हैला से भिक्षु के घरे, ऐ मत कौतुक करे प्रभु विशंबर। आगे का है, कौन वर्णन कर सकता है जो इस शुक्लांबर ब्रह्मचारी जैसे भिक्षु के घर में जो आनंद हुआ। इस प्रकार के लॉर्ड विशंबर के, भगवान गौरांग महाप्रभु के लीलाएं हैं। कृष्ण कथा प्रसंग कहिया कथ क्षण, सही खन महाप्रभु करिला करिला शयन। इस प्रकार भगवान कृष्ण की लीलाओं को डिस्कस करके महाप्रभु कुछ देर वहां पर सोए रहे, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में सो गए, विश्राम कर। इस प्रकार से भगवान की लीला, और भी आगे लीला है, भगवान ने और भी कृपा करेंगे
तो आज जो हमने श्रवण किया उसको यहीं पे विराम देते हैं और उसके आगे का जो है लीला भगवान की वो कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ये भगवान की सुंदर लीला हुई। इस लीला को सुनने के बाद में सभी भक्त बहुत प्रसन्न है। भगवान अगली लीला करेंगे। वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।